एजाज खान जी को तो जानते ही हैं आप, उनको एकदम किटकिटा के एकदम भन्नाट तरीके का एकदम खून खौल वाला उनको गुस्सा आया हुआ है। और इस समय वो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं रोस्टर, उनके ऊपर वो बहुत खाचा खोची फोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उनको रोस्ट कर दिए हैं। आपको तो पता होगा कि बहुत साल पहले, मतलब कि 3-4 साल पहले के आसपास में कैरी मिनाती जी हैं, उन्होंने उनको रोस्ट कर दिया था। तब उन्होंने बोला था कि मैं इससे माफ़ी मंगवाऊंगा, और पठान की जुबान जू में जो ये वो बोल के उन्होंने कैरी मिनाती से किस तरीके से थोड़ा मुझको इनअप्रोप्रिएट लगा था, मास्क ऐसे निकालना खुद से ही, और उनसे माफ़ी मंगवाया था। आपको तो ये पता होगा। उसके बाद से इन्होंने और रोस्टर लोगों को खूब गारी गोना करके उनको वार्निंग दिया कि अब से मुझको रोस्ट किया अगर कोई तो उसका दकनिकाओ था, जो भी इन्होंने बोला। उसके बाद में कुछ जो यूट्यूबर लोग थे उनको ये गुस्सा गए वो कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है, इंटरनेट पे तो कोई कुछ भी किसी को बोल सकता है। और इन्होंने एक बार अरमान मलिक के बारे में भी कुछ बोला था कि बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इंटरनेट है, इंटरनेट पे तो कितने लोग अरमान मलिक की वाइफ को क्या क्या नहीं बोलते होंगे, तो क्या इंस्टाग्राम बंद करवा दे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन अब वो खुद एकदम सबसे गुस्से में वार्निंग दे रहे हैं। फिर बाद में एल्विस यादव कूदे, उनके साथ रजत दलाल भी कूदे कि कैसे तू वार्निंग दे रहा है सबको। और उन्होंने कैरी मिनाती को फुल सपोर्ट भी किया था। ये जब इंसिडेंट हुआ तब उन्होंने कैरी मिनाती जी को खूब सपोर्ट किया। पूरब झा तो आपको पता ही होगा, पूरब झा जी एक कोई यूट्यूबर हैं जो एक्टिंग करते हैं, मिमिक्री करते हैं किसी दूसरे यूट्यूबर का, किसी दूसरे एक्टर का मिमिक्री करके वो करते हैं। तो उन्होंने एजाज जी खान का भी किया, मिमिक्री टाइप का वीडियो बनाया। अब ये देख के एजाज जी खान का और खून खौल उठा, एकदम भनभना गए। उन्होंने पूरब झा को भी खूब धमकी दिया और सीधा माँ के ऊपर से गाली उली दे दिया कि जो तुम्हारी माँ थी वो पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा सब बोल के बहुत ब्रूटली थोड़ा सा उनको सुनाया पूरब जी झा को। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पूरब झा जी ने भी फिर उनको बोला कि भाई मैं तुमसे बहुत कम एज का हूँ और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तुमसे कीड़ा है, तो मैं क्या है कि ये मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, कीड़ा उड़ा का नाम उन्होंने नहीं लिया था, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी बोला कि मैं तुमसे कम एज का हूँ और मैं चाहूँ तो तुमको बहुत कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन मैं उस टाइप में नहीं जाना चाहता। इंटरनेट का जो है इंटरनेट तक ही रहने देते हैं, पर्सनल में नहीं जाते हैं, ऐसा पूरब झा जी ने बोल के मैटर को क्लोज किया। उसके बाद में एजाज जी का गर्म मिजाजी खून है, आप तो जानते ही हैं, वापस से एक वीडियो बनाए, उसमें खूब कचाकच कुछ लोगों को कीड़ा मकोड़ा बोल के कुछ लोगों को टैग करके बोला कि ये लोग हैं, बिल में से बहुत बाहर आ रहे हैं, इनको फाइनल वार्निंग देता हूँ, सबको मैं वो कर दूंगा, समझ रहे हो, ऐसा बोल के उन्होंने वार्निंग छोड़ दिया है अभी। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन देखो, अब मैं किसी को कुछ बोलूँगा नहीं, इसमें सब अपनी अपनी जगह पे सही ही होंगे, मैं किसी के क्यों भांगड़ में पड़े नहीं जाऊँ। क्योंकि क्या है कि इन्हीं लोग के साथ में कभी ना कभी मुझको मिलना जुलना होगा, उठक बैठक होगा इन लोगों के साथ में, बड़े यूट्यूबर जब बन जाऊंगा तो। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस अभी जो मैं बोलूँगा वो बहुत सारा मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए बोलूँगा। तो जिसको रियलाइज होता है कि ये मैसेज मेरे लिए बोला गया है, वो अपना मैसेज अपने पास रख ले। तो ये जो लड़ाई है ये पूरा व्यूज की लड़ाई है, व्यूज का व्यूज, पैसे का पैसा और कंट्रोवर्सी का कंट्रोवर्सी। फेमस तो होते ही है थोड़ा बहुत, जब ये सब का कंट्रोवर्सी बढ़ता है ना, तो कुछ उसी टाइप के लोग, जो भी टाइप के लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, उनको कुछ ना कुछ लोग फॉलो भी कर लेते हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ते ही हैं, व्यूज भी बढ़ता है, व्यूज बढ़ता है तो सिंपल सी बात है पैसा भी कुछ ना कुछ कमा ही लेते हैं। लेकिन लास्ट में इतना ही सबको कहूँगा कि किसी को कुछ मिलने वाला नहीं हो, चाहे वो व्यूअर हो, चाहे वो
यूट्यूबर हो जो कंट्रोवर्सी कर रहा है, सबको अल्लाह पो के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला।